बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 5 अक्टूबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 8th के लिए है और 5th वर्कशीट है ये इंग्लिश की। पार्ट 2 लेसन जो हम सुनामी पढ़ ही रहे थे उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। Given below are some precautions of safety drills conducted in school. Do you recall any training for first fire safety or earthquake held in your school? Write yes no in the boxes given below. आपको क्या आपके स्कूल में भी earthquake drill होती होगी और उसी की कुछ पिक्चर्स लिखी नीचे दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि कभी ऐसा आपके स्कूल में हुआ है, ये चीज़ें आपने करी है, येस और नो में लिखना है। तो बेटा ये मेरे स्कूल में हुआ है, सायरन बजता है, कलाम टाइप बजता है और फिर सब बच्चे स्कूल में नीचे आते हैं सीढ़ियों में। उनको बता रखा होता है कि ये क्लास इस लाइन इस वाली सीढ़ियों से आएगी, ये वाली क्लास इस स्टेज से आएगी। एंड उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, टीचर्स उसमें हेल्प करते हैं, क्लास के लीडर्स भी हेल्प करते हैं। ये भी हुआ है एसएसटी की क्लास में हम लोग को बोला था कि जब अर्थक्वेक आता है तो जो सारे के सारे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अपने सर को ऐसी चीज़ से बचाने का ट्राई करेंगे जो कि किनारे मतलब या तो रूम के कॉर्नर पे कोई चीज़ हो, टेबल चेयर, उसके नीचे बैठ जाएंगे। ये भी मुझे याद है और ये भी मुझे याद है, तो सारी चीज़ें मुझे याद हैं। Here is some another story from Thailand. Tilly Smith was able to save many lives, but the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Let us read how. अब सिंपल सी बात है, एक नई स्टोरी है, दूसरी स्टोरी है टिली स्मिथ की, जो कि ब्रिटिश स्कूल की लड़की थी और उसने बहुत सारे लोगों को बचाया था जब थाईलैंड के बीच पे आया था सुनामी। Tilly Smith, a 10-year-old schoolgirl, her 7-year-old sister and parents, Penny and Colin Smith, were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. बोला है कि वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो अपनी फैमिली, अपनी छोटी बहनों के साथ थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव और ऑलरेडी ऑन देयर वे अपने रास्ते में थी सुनामी की वेव। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कमिंग अप, पानी बढ़ता जा रहा था और आगे आता जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। उसे याद आता है अभी भी कि जो बीच है वो छोटा और छोटा होता चला जा रहा था और वो उसे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, और उसको लगा कि भाई कुछ उसे सेंस हुआ कि कुछ तो गलत है। Her mind kept going back to geography lesson she had taken in English just 2 weeks before she flew over to Thailand with her family. उसको अपना geography का लेसन याद आ रहा था 2 हफ्ते पहले जब वो थाईलैंड आई थी, उससे पहले जो अपनी geography क्लास में उसने पढ़ा था। Tilly saw the sea slowly rise, the start of foam bubble and form whirlpools. Her geography teacher had shown her class the video. बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जो उसको geography के टीचर ने वीडियो में दिखाया था। And told them that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslide. और बताया था कि सुनामी कैसे हो सकता है, earthquake भूकंप से, volcano मतलब ज्वालामुखी जब विस्फोट होते हैं तब, landslide जब भूस्खलन होता है तब होता है। Tilly started to scream at her family to get off the beach. वो चिल्लाने लगी कि हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। She talked about earthquake under the sea. वो कहती भूकंप आ गया सी के अंदर, ठीक है। Said her mother Penny, I didn't know what the tsunami was. उसकी मदर कहती मुझे नहीं पता था सुनामी क्या होता है, बट जब मेरी डॉटर इतनी डरी हुई थी तो मुझे लगा कि यस कुछ सीरियस होगा। Tilly's parents took her and her sister away the beach to the hotel. वो उसको बीच से ले गए होटल की तरफ। A number of other tourists also left the beach with them. बहुत सारे और टूरिस्ट उनके साथ निकल गए। Then it was as if the entire sea had come out there after them. और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा sea उनके पीछे पीछे आ रहा है। I was screaming, run. The family took refuge in the 3rd floor of the hotel. If they had stayed on the beach, they wouldn't have been alive. बोला है वो सब होटल चले गए, होटल में टॉप फ्लोर पे चले गए और वो कहते हैं कि अगर वो उस दिन बीच में रुके होते तो वो अभी आज जिंदा नहीं होते। The Smith later met other tourists who had lost entire families. वो बाकियों को मिलते हैं जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली खो दी। Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to school in England and told her classmates her terrifying tale. तो थैंक्स कि भाई टिली ने वो कहानी पढ़ी थी अपनी जोग्राफी क्लास में, इस वजह से उनकी लाइफ बच गई। जब इंग्लैंड जाती है टिली अपनी क्लासमेट्स को वो उसके बारे में बताती है। वाई डिड, कुछ क्वेश्चन से आंसर्स देखते हैं। वाई डिड टिलीज फैमिली वेंट टू थाईलैंड, किस लिए गए थे, उसकी सिस्टर का बर्थडे या क्रिसमस मनाने के लिए। वेयर डिड स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप इन द सुनामी, कैसे जाते हैं 3rd फ्लोर ऑफ द होटल।
Tilly saved many lives because she remembered her geography lesson. Fill in the blanks with the whatever you learn. ठीक है, सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, हमने पढ़ा है कि सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड. ठीक है. द बीच वॉज गेटिंग, क्या लग रहा था, बीच क्या होता जा रहा था, गेटिंग स्मॉलर, छोटा होता जा रहा था. Tilly saw the sea slowly dash and started to dash bubble from the and the form. Tilly को दिखता है कि भाई जो सी है वो छोटा होता जा रहा है और क्या हो रहा है, देखो ये पहले दूसरे का है. तीसरा fill in the blanks, earthquake, volcano, landslide and smaller and last है rise and start to foam from bubble and to form a whirlpool. तो ये लिखा है, ये हमारी वर्कशीट है. इसके पूरे सोल्यूशन कर लिए हमने 8th क्लास की वर्कशीट के. अब हम कल मिलते हैं बच्चों कल की वर्कशीट में. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.